डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के अनुसार कॉम्प्लेक्स यौगिक का स्थायित्व। इस स्टेबिलिटी के अंतर्गत पॉलिंग्स ने जो है वो कुछ जो नियम बताए। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल यानी कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत, दूसरा है पाई बॉन्डिंग थ्योरी और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कॉम्प्लेक्स में कुछ लिगेंड जो है मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के कारण धातु परमाणु पर ऋणावेश क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Fe2H2O6 जो है कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्यो आयरन 3 आयन। इसमें हम देखें तो Fe जो एटम पर +3 आवेश है और जल के 6 अणुओं के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर Fe पर -6 चार्ज आएगा। अब क्योंकि जो है जिसमें -3 Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण न्यूट्रल हो जाएगा और शेष -3 जो चार्ज है वो क्या होगा, इस पर एकत्रित हो जाएगा। तो इतनी अधिक ऋणावेश का धातु परमाणु पर एकत्रित होना कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को घटाने वाला होता है। लेकिन पॉलिंग्स ने बताया कि कॉम्प्लेक्स जो होता है कि सेंट्रल मेटल एटम पर जो आवेश जो इकट्ठा हो जाता है उससे पूरे कॉम्प्लेक्स के अन्य परमाणु पर इस प्रकार फैल जाता है कि कॉम्प्लेक्स के किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश जो होता है ना वो एक से अधिक नहीं होता और केंद्रीय धातु परमाणु या तो न्यूट्रल होता है या उस पर जो है आंशिक जो है वो आवेश होता है। इसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कॉम्प्लेक्स में कुछ लिगेंड जो मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो जो चार्ज मेटल पे एकत्रित हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग्स ने विद्युत उदासीनता का सिद्धांत दिया। इसको अपन जो है इस एग्जाम्पल के आधार पर अपन इसको बताएंगे। वो जो अपन ने कॉम्प्लेक्स लिया हेक्सा एक्यो आयरन। अब यदि इस कॉम्प्लेक्स में Fe और O बॉन्ड 100% कोवेलेंट होगा तब तो क्या होगा, Fe परमाणु को -3 चार्ज आएगा। और लेकिन यदि Fe और O बॉन्ड कितना है, 50% कोवेलेंट है और अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के कारण Fe ऑक्सीजन बॉन्ड 50% क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। तो Fe एटम पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स दोनों जो है वो क्या 50 और 50 जो आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आयरन का जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स देखें। इसमें भी क्या होगा कि Fe परमाणु पर 0 चार्ज उस स्थिति में होगा यदि Fe और ऑक्सीजन बॉन्ड में 33.3% कोवेलेंट कैरेक्टर हो और 66.6% क्या हो, आयनिक कैरेक्टर हो। इस प्रकार जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट घटने से Fe और ऑक्सीजन बॉन्ड के कोवेलेंट गुण जो है वो क्या होते हैं, में कमी आ जाएगी। तो इसके कारण कि यह है कि धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट के घटने से उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के उपयोग से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल यानी कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत के उपयोग से ट्रांजिशन मेटल्स के विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट में विभिन्न लिगेंड के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ अपन ने 2 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अपन ने इसको डिस्कस किया। अब दूसरा जो पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्ड बनने का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पॉलिंग्स ने बताया कि जब किसी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो मेटल और लिगेंड बॉन्ड में कोवेलेंट गुण अधिक होगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अनुसार मेटल के कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स स्टेबल जो है वो नहीं होने चाहिए। क्या पाई बॉन्डिंग थ्योरी वाला क्या कॉम्प्लेक्स है, पॉलिंग्स ने बताया कि जब किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो,
तो मेटल लिगेंड बॉन्ड में कोवेलेंट गुण अधिक हो जाएगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल यानी कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार मेटल के कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या होंगे, स्टेबल नहीं होने चाहिए, है ना। परंतु ऐसे कई कॉम्प्लेक्स ज्ञात हैं जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं और वो क्या है, स्टेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और निकल की ऑक्सीजन स्टेट इसमें क्या है, जीरो है। तो पॉलिंग्स ने इसको एक्सप्लेन करने की इसकी जो व्याख्या है पाई बॉन्डिंग यानी कि बैक बॉन्डिंग के आधार पर गई। क्या कि जो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या कह रही है कि ऐसे कई कॉम्प्लेक्स हैं जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है, जो है वो स्टेबल जो है वो हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के आधार पर ये स्टेबल नहीं होने चाहिए, परंतु वो स्टेबल हैं। तो इसको जो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी के आधार पर समझाया गया। इसमें हम टेट्रा कार्बोनिल निकल का कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। अब जो है CO समूह अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल परमाणु को देख करके क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिससे मेटल परमाणु पर जो है ऋण आवेश जो है वो एकत्रित हो जाता है। और अब ये जो मेटल परमाणु के भरे हुए जो d ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के रिक्त p ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। मेटल का जो भरा हुआ d ऑर्बिटल है, जैसे निकल है इसमें d ऑर्बिटल आ गई, कार्बन में क्या है जो वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो निकल का जो एटम है या मेटल क्या है, निकल है, तो जो धातु परमाणु के भरे हुए जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, धातु परमाणु के जो भरे हुए जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो रिक्त एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, बैक पाई बॉन्ड बना लेते हैं, बैक पाई बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि डायग्राम में अपन इसको देख रहे हैं। निकल और कार्बोनिल का जो कॉम्प्लेक्स है, तो इस प्रकार निकल कार्बन के मध्य क्या होता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है और ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग भी इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट इसी स्टेबिलिटी के अंतर्गत जो है पार्ट है वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस यौगिक बनाते समय मेटल परमाणु या आयन संकरण में किन किन ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन में किन किन ऑर्बिटल्स का उपयोग करेंगे, उसके अनुसार जो है कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या, कॉम्प्लेक्स यौगिक बनते समय मेटल जो एटम है या आयन हाइब्रिडाइजेशन में किन किन ऑर्बिटल्स का उपयोग करेंगे, इसके अनुसार कॉम्प्लेक्स यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन मीन्स निम्न चक्रण वाले और हाई स्पिन मीन्स उच्च चक्रण वाले, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन या परमाणु के बीच, जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन या परमाणु के अंदर वाली जो d ऑर्बिटल अर्थात n-1d कक्षकों का उपयोग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से करते हों और तो हम उसको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन या एटम के अंदर वाली d ऑर्बिटल का उपयोग करके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कॉम्प्लेक्सेशन बनाते हों तो उन्हें हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस के बनने में d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पेयरिंग हो जाता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण नाइहोम ने इन्हें स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा और जबकि ऑर्गन ने इसको क्या किया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नाम दिया। कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एक ही बात है, एक ही चीज़ है। तो इसको अलग अलग रूप से जो है साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग इसको डिफाइन किया, ठीक है। पॉलिंग्स ने बताया इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नाइहोम ने इसको क्या बताया, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, और ऑर्गन ने इसको क्या नाम दिया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे K3FeCN6, K4FeCN6 with again K3CONO26, CONH36Cl3, PTNH36Cl4, CrNH36Cl3।
तो ये जो एग्जाम्पल है, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं जो किसके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अंदर वाली जो है वो डी ऑर्बिटल क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन में काम में आएगी। तो उस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसी के ऑपोजिट, विपरीत, जो कॉम्प्लेक्स बाहर के डी ऑर्बिटल अर्थात एन डी ऑर्बिटल्स का उपयोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से बनते हों, उन्हें हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी अधिक होती है जो पैरेलल स्पिन वाले होते हैं। तो ऑर्गल के अनुसार इसको क्या कहा गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसको कहा गया। अब इनके भी जो एग्जाम्पल हैं, K3Fe FeCO NH36Cl2 FeH2O6Cl2 CuNH36Cl2। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, तो कॉम्प्लेक्सेस की जो है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की जो है स्टेबिलिटी को, है ना, समझाने के लिए जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कुछ जो नियम बताएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है, दूसरा पाई बॉन्डिंग थ्योरी है, और तीसरा स्पिन पेयर और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो इस प्रकार हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आसानी से बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कब हाई स्पिन और कब लो स्पिन का बनेगा। तो ये कुछ पार्ट, ये है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू वैलेंसी